तो साइंस एंड सिम्टम्स में यानी उन पेशेंट्स में क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे, पहले आप याद रखोगे देयर विल बी हाई हार्ट रेट होगी, टैकीकार्डिया होगा। हाई हार्ट रेट क्यों होगी? नो कि हाई हार्ट रेट इसलिए होगी ऑक्सीजन कम होगा, तो डेफिनेटली हार्ट को ज़्यादा ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, हार्ट रेट इन and there will be increase in the respiration rate, shortness of breath will be there because there will be less oxygen available. Increased breathing rate present in. They will have fever, chest pain when you breathe deeply or cough. uh, Purple skin coloration for poorly oxygenated blood. जब पूरा oxygenated blood नहीं होता है तो you know कि उन पेशेंट्स में जो स्किन है वो डिसकलर हो जाएगा, पर्पलिश कलर होगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज साइनोसिस। फैटीग होगा इनमें, मसल एक्स होंगी बिकॉज दैट दैट आर ऑल implications ऑफ बिकॉज लेस ऑक्सीजन जब पेशेंट को मिलेगा दे विल डेफिनेटली have that fatigue and muscle aches will be there क्योंकि ऑक्सीजन पूरा नहीं आ रहा है बॉडी में, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। देयर विल बी नाउशिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड कफिंग तो होगी ही, एंड पर्टिकुलरली कफ प्रोडक्टिव ऑफ स्प्यूटम, कफ के साथ स्प्यूटम प्रेजेंट हो। Okay, and there are other symptoms as well. Besides that, some patients feel headache भी होगा कुछ, and we talked about malice यानी hunger भी ज़्यादा नहीं होगा उनमें, and कुछ patients में there will be dry cough as well. Okay, so diagnosis में हम क्या करते हैं usually in patients में, एक्सरे से diagnose किया जाता है और CT scan किया जाता है patient, so that what is the condition of. So for lobular pneumonia, as you can see, जो यहाँ का portion है that is slightly whitish in color, that indicates यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा fluid consolidation confined to one or more lobes है। lobular pneumonia में क्या होगा, जो consolidation होगा, exudates होंगे, those will be part of the lung या lobe में present होगा और segment of the lobe, that's the lobular pneumonia। तो उनका जो chest x-ray होगा it will be like this, this यहाँ पे पैच, ये वाला पैच जो है available, that is that will be considered as lobular pneumonia। और जो हमने दूसरा पढ़ा टाइप, दैट इज ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया में क्या होगा, देयर विल बी दोज पैची अपीयरेंसेस। अगर आप ये लंग देखोगे तो यहाँ पे पैचेस लग रहे हैं, तो दोज पैची कंसोलिडेशंस यूजुअली बोथ ऑफ द लंग्स। एक लंग में ये पैचेस अवेलेबल नहीं होंगे, दोज पैचेस अवेलेबल आउट द lungs, so that's called as bronchopneumonia। So these were the two x-rays, x-ray किया जाता है। What could be the other tests we can do in those patients? ये मैंने बताया आपको इसके बारे में, still you can check it again। ये community acute pneumonia क्या होता है? Pneumonia which develops in an otherwise healthy person outside of hospital or have been in hospital for less than 48 hours। 48 hours यानी 2 दिन से कम जो पेशेंट हॉस्पिटल में होगा या उसको कम्युनिटी में हो जाएगा निमोनिया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी एक्यूर्ड निमोनिया। और जो हॉस्पिटल एक्यूर्ड निमोनिया है यानी ग्रेटर देन 48 आवर्स, दैट मीन मोर देन 2 days, then somebody will be left in the hospital, उसको निमोनिया हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज कंसिडर्ड एज हॉस्पिटल एक्यूर्ड निमोनिया। और भी टाइप्स बताया। कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी इन पेशेंट्स में? There will be bacteria in the bloodstream, definitely bacteremia होगा, and there will be lung abscess, build up of fluid in the lungs and chest wall, that's called as pleural effusion, difficulty in breathing, shock and respiratory failure, definitely respiratory failure होगा क्योंकि जब ज़्यादा fluid accumulate हो जाएगा तो lungs dysfunctional हो जाएंगे, septic
arthritis will be present in them, and endocarditis of the heart भी हो सकता है. तो मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया क्या कर सकते हैं इसमें. तो जो स्मोकिंग पर्सनस होते हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, सो वी डोंट हैव टू स्मोक फॉर दिस. प्रैक्टिस गुड हाइजीन, वी हैव टू प्रैक्टिस गुड हाइजीन सो दैट वी विल remain free from the pneumonia, stay rested and fit. Wearing surgical masks by the sick may also prevent illness. जैसा हम आजकल कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ये डिजीज़ फैलने से रुकेगी. अप्रोप्रिएटली ट्रीटिंग अंडरलाइंग इलनेसेस सच एज HIV, डायबिटीज़ mellitus एंड malnutrition can decrease the risk of pneumonia. तो ये एक चीज़ है. एंड गेट अ निमोनिया वैक्सीनेशन हम कर सकते हैं, so that we will be free from that pneumonia. Okay, the other diagnostics which we perform in this are. Now अगर आपने देखा होगा जब कोई पेशेंट जाता है उसको कफिंग होती है, doctors examine them by various physical exams, and we don't have to go there, and those will be palpations. वो देखते हैं कि palpation कैसे हो. Those are inspecting the patients. उसकी respiratory rate वो देखते हैं कि respiration rate क्या हुई, whether it's increased or decreased. तो उसकी वजह से उनका वो पता चल जाता है कि whether the patient has disease or. There are various physical exams which doctors to get the diagnosis of the pneumonia. तो जैसे आपने देखा होगा they actually with the help of the finger they tap that finger and check what kind of sound they are getting, and on the basis of that sound उनको पता चलता है कि whether the lung is filled with the fluid. जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ fluid filled होता है और आप उसको टैप करोगे किसी, there will be different sound as compared to the hollow thing. अगर आप hollow चीज़ को टैप करते हो so you will get different sound. That's why you would have seen some doctors doing that. They are putting their fingers on the patient's back and then they are tabbing that finger. I don't know whether आजकल के doctors करते हैं कि नहीं करते हैं, but that's one of their physical exams they are doing. That is called उसको palpation बोलते हैं, palpation पर. And there are other conditions that percussions. We don't have to go there because we are not. मैं डॉक्टरी नहीं पढ़नी यहाँ पे, तो मैं ये कह रहा था कि क्या क्या होता है उसमें. ठीक है, वो जो एग्जाम्स करते हैं फिजिकल एग्जाम. ओके, नाउ few more things which I want to tell you that हमने देखा कि पहले तो चेस्ट एक्सरे किया जाता है, and the other tests which can be done is the sputum cytology. You can send that sputum जो होगा उसको cytology किया जाती है, ग्राम स्टेनिंग किया जाता है, एंड देन चेक किया जाता है कि कौन सा पॉजिटिव एजेंट है. यू कैन गेट दैट फ्रॉम द स्प्यूटम. कल्चर किया जाता है या ग्राम स्टेनिंग की जाती है, उससे हमें पता. एंड देयर विल बी कंडीशंस लाइक इन दोज पेशेंट्स in the pneumonia patient there will be high ESR, यानी एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट ज़्यादा होगी. क्यों होगी ज़्यादा? बिकॉज सिंपली एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट हम इसको बोलते हैं कि हम पेशेंट का ब्लड उठाते हैं एंड वी कैप दैट इन विंट्रोब ट्यूब बोलते हैं जिसमें ब्लड डालते हैं, एंड आफ्टर देन वी कैप्ट इट फॉर सम टाइम द लेबोरेटरी. उसके बाद क्या होता है, वो जो उसका ब्लड है वो सेटल डाउन हो जाता है, एंड वी आर चेकिंग दैट टाइम कि कितने टाइम में सेटल होता है. दैट्स कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. सो इफ द पेशेंट हैव सम काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी कोई इन्फेक्शन होगा, दैट पेशेंट विल हैव lot of lot of WBCs present in them. तो उनकी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होगी दैट विल बी इंक्रीज, यानी उनका जो सेडिमेंटेशन है ब्लड का वो जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू द पेशेंट दैट इज फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन. That's called as erythrocyte sedimentation rate. तो इन पेशेंट्स में क्या होगा, निमोनिया पेशेंट्स में they will have that erythrocyte sedimentation rate will higher. They will have high WBCs. उनमें WBC ज़्यादा होगी because you have to tackle the infection. So more and more WBCs will
will be present in their blood, or they will have high CRP, C reactive acute phase response proteins को बोलते हैं, और C reactive proteins भी इनमें ज़्यादा present होते हैं. And what other diagnostic tests you can do to those pneumonia patients? You have to check their carbon dioxide oxygen levels, you can check the pH जो हमने डिस्कस किए हैं, you can check their lung function test कर सकते हो आप, एंड उनकी वजह से आपको पता चले what would problem patients. Okay, I think that would be enough for the pneumonia. So